स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है बच्चों आप रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज हमारा जो पार्ट 73 वीडियो है उसमें हम रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने रुधिर के एक छोटे से टॉपिक का जिक्र किया था, तो पहले उसी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रुधिर वाहिनियों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। दरअसल इसके 2-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर जीके के, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि रुधिर वर्ग का यानी कि रुधिर जो विज्ञान है, यानी कि कहीं ना कहीं जीव विज्ञान की एक शाखा है रुधिर अपने आप में, तो इसको कौन से विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, रुधिर का किस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो आप याद रखिए, बात यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ये है हमारा हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी कहीं ना कहीं विद्यार्थी देखो किसकी बात कर रहा है, हिम की बात कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि कहीं ना कहीं लोहे का जिक्र है इसमें, हीमोग्लोबिन की जो, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है, तो इसीलिए इसके नाम पर भी आप ध्यान रख सकते हो ये बात, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी की बात कर रहा है क्या, तो ये हीमेटोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें भैया रुधिर का अध्ययन होता है, ठीक है। यानी कि रक्त से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं इस साइन के अंदर होता है, ठीक है, याद रखिए बात। इसके बाद एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन ये था कि जो रुधिर है उससे संबंधित जो खोज की बात करेंगे, तो खोज की अगर बात कर रहे हैं तो खोज की बात करेंगे भैया विलियम हार्वे की बात करेंगे। विद्यार्थियों में इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि रुधिर जो है उससे खोज से संबंधित किस वैज्ञानिक हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं, तो इसमें कौन सा बनेगा हमारा ऑप्शन बन जाएगा विलियम हार्वे। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता है कि रुधिर को 4 वर्गों में किसने बांटा था, तो फिर इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, फिर इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्ल एंड स्टीनर, ठीक है ना, कार्ल एंड स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रुधिर को 4 वर्गों में डिवाइड किया, ठीक है। जैसे कि आपने भी सुना होगा, जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा रक्त होता है, वो कहीं ना कहीं 4 टाइप का होता है मेन, ठीक है। इनको सबसे पहले किसने बांटा था 4 वर्गों में, कार्ल एंड स्टीनर ने बांटा था। और अगर रुधिर की खोज कर रहा है जनरली तो विलियम हार्वे हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि रुधिर का अध्ययन हम किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, तो आप कह सकते हो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बनते हैं बच्चों आपके यहाँ से, ठीक है। हालांकि जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती है ना, उसके अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद रुधिर आधान की बात करते हैं, रुधिर आधान, ठीक है। रुधिर आधान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर आधान मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसान है, ठीक है। आपने देखा होगा दुर्घटना के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम, जब किसी व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त बह जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड जो है बर्बाद हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रुधिर आधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को बाहर से रुधिर देने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तुमने सुना होगा कि शरीर से जो है खून बहुत ज़्यादा बह गया है, ठीक है, बाहर से बोतल चढ़ानी पड़ेगी, तो ये सब की सब चीज़ें किसके अंदर आती है, रुधिर आधान के अंदर आती है, ठीक है। रुधिर आधान के अंदर कुछ खास पॉइंट्स होते हैं, जो मेन है खास पॉइंट, उनको जान लेते हैं जरा। जैसे कि हमारे पास जो रुधिर वर्ग होता है O A B AB, ठीक है। हमारे पास जो रुधिर वर्ग है, 4 टाइप के रुधिर वर्ग होते हैं, ठीक है। इनको 4 वर्गों में किसने बांटा था, इनको 4 वर्गों में भैया कार्ल एंड स्टीनर ने बांटा था, ठीक है। ध्यान न देगी बात। जो O होता है वो स्रवदाता होता है, स्रवदाता का मतलब है बच्चों, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जो किसी को भी दान दिया जा सकता है, इसको हम स्रवदाता कहते हैं, O पॉजिटिव, ठीक है ना। जो O होता है, O ग्रुप वाला रुधिर जो होता है वो किसी को भी डोनेट किया जा सकता है, किसी को भी दान दिया जा सकता है, इसको इसीलिए इसको क्या कहते हैं, देने वाला, यानी कि दाता, ठीक है ना। यानी कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी दान दिया जा सकता है, इनमें से किसी को भी ये चढ़ाया जा सकता है, तो इसी को क्या कहते हैं, हम स्रवदाता कहते हैं। अगर हम AB की बात करें, क्या AB होते हैं सरोग्राही, ठीक है। क्या होते हैं, AB सरोग्राही है, ये भी सरोग्राही और ये भी ग्राही है। मतलब ये जो A और ये जो B है, अगर किसी का रक्त A है, ठीक है, तो केवल A को ही अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन अगर किसी का रक्त जो है वो O है तो वो
इनमें से किसी को भी अपना रक्त, ठीक है, डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी का रक्त जो है वो बी है तो वो केवल बी वाले को ही दे सकता है। ऐसे ही ए बी की अगर बात करें तो जिसका ए बी है तो वो ए वाले को भी दे सकता है और वो बी वाले को भी अपना रक्त जो है डोनेट कर सकता है, ठीक है। मैंने बहुत इसका जो बेस है वो ही बताया है, इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई है, ठीक है। हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है, तो इतना ही आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त बनता है कि रुधिर वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। अगर रुधिर वर्ग में सरोग्राही की बात करें तो आप कह सकते हो कि ओ जो है वो सरोग्राही है। किसने बांटा? कार्ल लैंडस्टीनर ने बांटा। रुधिर की खोज किसने की थी, यानी कि अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कौन से साइंस के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे? हेमेटोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बात यहाँ से नोट कर लीजिए। इसका वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद चर्चा करेंगे हम रुधिर वाहिनियों की, ठीक है ना। तो रुधिर वाहिनियाँ कहीं ना कहीं क्या होती है, एक पाइपलाइन बिछी होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हृदय है, उससे दुनिया भर की जो पाइपलाइन है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में बिछी हुई है, उसी को कहते हैं हम क्या? रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं, क्या? ठीक है ना, रुधिर वाहिनियाँ, ब्लड वेसिकल, ठीक है। ये 2 तरह की होती है। इनमें एक तो आता है हमारा धमनी तंत्र और एक आता है शिरा तंत्र। दोनों ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। धमनी तथा शिराओं में अंतर लिखिए, ठीक है ना। यानी कि जो पाइपलाइन है ना वो एक तरह की नहीं होती, वो 2 तरह की होती है। यानी कि जिनमें ब्लड बहता है भाई वे 2 तरह की होती हैं। एक का नाम है धमनी, आर्टरीज है, और वीन्स है, जिसको हम शिरा कहते हैं। ये 2 तरह की होती हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले धमनी की। ये क्या करती है? ये हमारे हार्ट से, ठीक है, यानी कि पूरे शरीर के अंदर जो है शुद्ध रक्त को ले जाती है, शुद्ध रक्त को, ठीक है, अंगों तक लेकर जाती है, अंगों या उत्तकों तक लेकर जाती है, अंगों या उत्तकों तक। उत्तक मतलब टिश्यू, जो हमारे शरीर के कोशिकाओं को मिलकर एक बना हुआ भाग होता है, उसको हम उत्तक कहते हैं, ठीक है। आप अंग भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो अगर धमनी की बात करें तो विद्यार्थियों ये जो है क्या करती है, हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को, यानी कि शुद्ध रक्त कैसा होता है? जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, है ना, यानी कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मौजूद हो, उसको कहते हैं शुद्ध रक्त। और ऐसे रक्त को ये पूरे शरीर के अंदर घुमाती है, मतलब पूरे शरीर के अंदर लेकर जाती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि आपके पास 2 ट्रक हैं, एक ट्रक ऐसा है जो खाली जाता है और एक ट्रक ऐसा है जो भरा हुआ आता है। या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा पानी जो गंदा हो, एक ऐसा पानी जिसमें शुद्ध हो, यानी कि आने जाने का काम जो है वो अलग अलग करेंगे। तो ऐसे ही है यहाँ पर। यानी कि अगर शुद्ध की बात करेंगे तो शुद्ध रक्त किसके अंदर जाता है? धमनी के अंदर बहता है। और ये जो धमनी है ये इस शुद्ध रक्त को हमारे विभिन्न शरीर के जो अंग हैं, जो पार्ट हैं, जो ऊतक हैं, उनके अंदर लेकर जाती है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ क्वेश्चन अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद क्या है? वो अपवाद ये है कि एक धमनी का नाम है भैया पल्मोनरी। मैं हिंदी में लिख देता हूं, पल्मोनरी धमनी। अभी जो पल्मोनरी धमनी है ना, ये क्या करती है? इसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त। जो पल्मोनरी की बात कर रहा है उसमें केवल क्या है? उसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है। क्यों? क्योंकि ये हृदय से अशुद्ध रुधिर को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में लेकर जाती है, ठीक है। ये जो पल्मोनरी धमनी होती है ना ये, ठीक है, फेफड़ों में लेकर पहुंचते हैं किसको? अशुद्ध रक्त को। इसीलिए ये यहाँ पर अपवाद का काम करता है, अपवाद, ठीक है। तो वह कौन सी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है? तो वो आ जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि कहीं ना कहीं पल्मोनरी धमनी की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस धमनी, ठीक है। तो फुफ्फुस धमनी के अंदर जो है क्या? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। नोट करने वाली बात है, लिख लीजिए कहीं। इसके बाद अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो हमारे जो शरीर के पार्ट्स होते हैं, मतलब हाथ है, तो ये ऊपर नहीं दिखती है, ये अंगों के अंदर धसी हुई होती है। और जो इसका रंग होता है वो थोड़ा लाल, हल्का गुलाबी हो सकता है। और इनमें जो दबाव होता है रुधिर के कारण वो बहुत ज़बरदस्त होता है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव के कारण इनमें रक्त बहता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर मौजूद होती है। और इसका जो बहाव दर है, यानी कि बहने वाली जो प्रक्रिया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी उपस्थिति की बात करें विद्यार्थियों, यानी कि इसमें कितना ब्लड होता है, तो कहीं ना कहीं 45% ब्लड इसके अंदर हर समय मौजूद होता है, किसके अंदर? धमनी के अंदर,
ठीक है। ये थोड़ी संकरी होती है अंदर से, ठीक है, और इनका जो आकार होता है वो भी ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अगर हम इनके जॉइंट की बात करें तो जॉइंट इनके केशिकाओं के द्वारा होते हैं, केशिकाओं के द्वारा इनके जॉइंट होते हैं, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं, ठीक है, कैपिलरी, ठीक है, कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे सीरा की, इसको हम वीन्स कहते हैं, ठीक है। सीरा में क्या होता है, सीरा शरीर के सब अंगों और ऊतक से वापस, यानी कि ये रुधिर को कहाँ लेकर गई थी, अंगों तक लेकर गई थी। अब इनको लाएगा कौन, अब इनको सीराएं लाएंगी, कहाँ, हृदय के अंदर सीराएं लाएगी, ठीक है जी। यानी कि क्या है, ये सीराएं हैं, क्यों, क्योंकि ये रक्त को शरीर से जो अंग है, शरीर के अंग, उनसे लेकर कहाँ आ रही है, वापस दिल के अंदर ला रही है। यानी कि ले जाता है कौन, धमनी ले जाती है क्या, शरीर के अंदर, और लाता कौन है, सीराएं लाती है। सीराओं का जो कलर होता है वो थोड़ा नीला होता है, ठीक है, और इनको बाहर से त्वचा के रूप में भी देखा जा सकता है। यही कारण है बच्चों कि कहीं ना कहीं जब इंजेक्शन लगाया जाता है, इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि नस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वीन्स के अंदर करते हैं क्या, क्यों, क्योंकि वीन्स आसानी से दिखाई दे सकती है। अगर आप हाथ को बंद करोगे तो जो वीन्स है ना वो फूल जाएगी, ठीक है, वो मोटी हो जाएगी फूल कर। तो कहीं ना कहीं ये धमनी से थोड़ा मोटी होती है, और इनका जो गुहा होती है वो भी थोड़ी बड़ी होती है, और लगभग 60% के आसपास इनके अंदर हर समय मौजूद जो ब्लड होता है, ठीक है। यानी कि ब्लड जो इनके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं 60 से लेकर 65% तक हर समय मौजूद होता है, ठीक है। तो सीरा का काम क्या है, सीरा छोटे छोटे पार्टों से क्या करती है, रुधिर को लेकर वापस हृदय के अंदर आती है। मतलब अशुद्ध रक्त की अगर हम बात करें बच्चों, तो अशुद्ध रक्त के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ आती है, किसमें, सीराओं में के माध्यम से, यानी कि रक्त के अंदर, अशुद्ध रक्त के अंदर होती है यहाँ, ठीक है, हृदय के अंदर ये आ जाती है, ठीक है। तो सीराओं में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। कहाँ चलाता है, अंगों से हृदय की ओर इसमें रक्त बहता है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया है। अगर हम बात करें तो एक इसमें भी क्वेश्चन कॉमन बनता है क्या, पल्मोनरी सीरा की अगर हम बात करें तो पल्मोनरी सीरा में भैया शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी सीरा है जिसमें केवल शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध खून बहता है, तो आप क्या होगे, पल्मोनरी, जिसका नाम है फुफ्फुस सीरा, ठीक है। हिंदी में फुफ्फुस सीरा, इंग्लिश में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वीन्स हो जाएगा क्या, ठीक है। तो सीराओं में जो है, पल्मोनरी सीराओं में जो है वो शुद्ध खून बहता है, क्यों, क्योंकि फेफड़ों के पास से जो शुद्ध रक्त है उसको लेकर कहाँ आती है, वो हृदय के अंदर लाती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हृदय के अंदर, ठीक है। फेफड़ों में से जो ऑक्सीजन युक्त कहीं ना कहीं ब्लड होता है उसको वापस कहाँ लाती है, हृदय के अंदर लाती है, कौन सी, पल्मोनरी सीरा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे केशिकाओं की। ये जो केशिकाएं है ना, कैपिलरी, ये कैपिलरी क्या काम करती है, ये धमनी को और सीरा को कहीं ना कहीं एक जगह जोड़ती है। छोटे छोटे जाल होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक बहुत बड़ी नहर है, नहर से छोटे छोटे जो है रजवाए निकलते हैं, उससे छोटी छोटी नालियां बनती है, नाली से भी और छोटी नालियां और छोटी नालियां। तो इस तरीके से इन्हीं को छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना कहीं पाइपलाइनों की, कहीं ना कहीं धमनी सिराओं की बात करेंगे तो इनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से ही ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बटकर, ठीक है, बढ़ती है और वापस फिर बड़े बड़े खंडों के रूप में जुड़ जाती है, ताकि हमारे ऊतकों को, शरीर के पार्ट्स को, ठीक है, आसानी से जो ब्लड है उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है। तो ये है आपका आज का टॉपिक, ठीक है विद्यार्थियों। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।